नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जगदलपुर शहर में श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। पंजाब सनातन धर्म महासभा श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। गीता भवन से निकली शोभा यात्रा दंतेश्वरी मंदिर होते हुए SBI चौक से गुजरी, जहां भक्तों द्वारा मटकी फोड़ का भी आयोजन किया गया था। अध्यक्ष नवरतन जलोटा ने बताया कि पंजाब सनातन धर्म महासभा द्वारा लगातार 30 सालों से बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं विवेक कपूर, महासचिव पंजाब सनातन धर्म सभा। मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 30 वर्षों से हमारे समाज के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता रहा है और इस वर्ष भी हमारे द्वारा भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया गया है। और उसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा शोभा यात्रा, श्री कृष्ण की शोभा यात्रा हमारे मंदिर गीता भवन से प्रारंभ होकर मां दंतेश्वरी मंदिर से होते हुए शहर भ्रमण करके वापस पंजाब भवन में उसकी समाप्ति होगी। और उस पश्चात जो है महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है हमारे समाज के सदस्यों के लिए। और यह प्रक्रिया जो है पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है और इसे हम आगे और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो है कल भागवत सप्ताह की समाप्ति होगी। पश्चात रात में 9 से 12 श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा और परसों जो है जन्मोत्सव के दिन सुबह 10 बजे महायज्ञ, महाआरती, महाभंडारा का आयोजन होगा, जिसमें मैं आप सभी से विनती करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और साथ ही मैं नगरवासियों का और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि वह सनातन धर्म सभा अध्यक्ष श्री नवरतन जलोटा 30 वर्षों से ये भागवत का आयोजन हो रहा है और जो हमारा पंजाब सनातन है ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और जो भी दुख सुख का कारण होता है उसमें हम लोग प्रयोजन में शामिल होते हैं। और हम लोग पंजाब सनातन धर्म सभा का कार्य सामाजिक कार्य है। इस कार्य में जो भी दुख, किसी को प्रॉब्लम होती है या किसी बीमारी का कारण बनता है उसका हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। और हमारे 200 लगभग सदस्य हैं और ये कम से कम 45 वर्षों से ये पंजाब सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज की जो शोभा यात्रा है यहाँ से दंतेश्वरी मंदिर जाएगी, उसके बाद वहां से गोल बाजार होते हुए आप चांदनी चौक, स्टेट बैंक चौक, चांदनी चौक और पनामा चौक से होते हुए, अनुपमा चौक से होते हुए सीधा पंजाब भवन जाएगी। बलौदा बाजार हिंसा की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार एक्शन मोड पर है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, तो वहीं अब दूसरी ओर यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद 500 से ज्यादा यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता सेक्टर 6 स्थित भिलाई नगर थाने पहुंचे और उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही विधायक देवेंद्र यादव के पक्ष में 250 से ज्यादा यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। आपको बता दें कि पिछले दिनों भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां वो सेंट्रल जेल रायपुर में फिलहाल बंद है। देवेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने बलौदा बाजार हिंसा में मौजूद थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, न्यायालय इस पर जांच कर रही है, लेकिन NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस को बलौदा बाजार हिंसा में देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई भी सबूत है उसे बताना और दिखाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने बिना सबूत बताए ही भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को जेल में बंद कर दिया, जो कि अन्याय है।
देवेंद्र यादव जी की जब गिरफ्तारी हुई, पहली बात उन पे किसी भी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं है, उनको झूठे षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार, साय सरकार उनसे डरती है, इस वजह से ये सारे प्रकरण कर रही है और ये बहुत गलत है। हमारे सतनामी समाज के भाइयों को उठा के उन्होंने अंदर में निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको अंदर उन्होंने कर दिया है। जैद खान को रियल में जिन्होंने काटा था, वो दोषियों को पकड़ने के बजाय निर्दोषों पे कार्रवाई कर रही है। कंटिन्यू गलत तरीके से इन्होंने पूरी कार्रवाई की और हम इस चीज का विरोध करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। जब तक और ये सारे हमारे सतनामी भाई और हमारे देवेंद्र यादव जी नहीं आते हैं, विधायक जी, तब तक ये प्रदर्शन हम लोग चालू रखेंगे। और हम महिलाएं जितनी भी उनको पूरा सपोर्ट करती है। हमारे भाई, हमारे जितने साथ में युवा कांग्रेस के साथी, NSUI, सारे हम जिला कांग्रेस से, सारे लोग कांग्रेस के हम एक हैं और हम आगे भी इसी तरीके का विद्रोह करते रहेंगे। जी, परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, मैं प्रदेश सचिव हूँ युवा कांग्रेस से। निर्दोष युवाओं को बेवजह जेल में डाली और जिसकी लड़ाई जब भाजपा का एक भी मंत्री, एक भी विधायक जब उनके समाज के लोगों या जेल में जो निर्दोष युवा है उनसे मिलने तक नहीं गया, और जब कांग्रेस का एक नेता देवेंद्र यादव आज उनसे उनके हक की लड़ाई लड़ता है, तो ये बेवजह सरकार पूरे मुद्दे को घुमाने के लिए, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी पुलिस के रहते जो नाकामी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है कि इतना बड़ा सरकारी अमला जलकर राख हो गया, वो देवेंद्र यादव को परेशान करने लग गई। देवेंद्र यादव को नोटिस देना, उन्हें मानसिक प्रताड़ना करने की कोशिश की और अंत में उन्हें जब देखा गया कि उनसे रहा नहीं गया, ये लड़ाई निरंतर जारी रखा हुआ है उन निर्दोष युवाओं की, उस समाज की, तो उसे बेवजह जेल में डाला गया है। आज यूथ कांग्रेस उसके विरोध में जेल भरो आंदोलन का आह्वान छत्तीसगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी ने किया था, जिसके लिए आज हम यहाँ के भिलाई जिला युवा कांग्रेस ने आज जेल भरो आंदोलन के लिए हमको भी गिरफ्तार करो, दमन में तेरे कितना दम है देखेंगे, देखा है और देखेंगे, जेल में तेरी जगह है कितनी, देखा है और देखेंगे। इस मुहिम को लेकर जेल के ताले टूटेंगे और देवेंद्र यादव जी छूटेंगे। इसको युवा कांग्रेस ने नारा बनाकर आज जेल भरो आंदोलन में हम सब ने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज एक देवेंद्र यादव को आप जेल में डाल सकते हैं, आज ये हजारों देवेंद्र यादव और देवेंद्र यादव के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। जब तक देवेंद्र यादव रिहा नहीं होते तब तक ये लड़ाई घर से निकल के सड़क के हर कोने तक दिखाई देगी आपको। मेरा नाम जुल्फिकार, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव। एक्चुअली में श्री हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, उनका गिरफ्तारी को लेके उनके युवा कांग्रेस के द्वारा, युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर आज थाना घेराव की कोशिश किया गया, तो जिसके संबंध में क्योंकि यह भीड़ अवैधानिक घोषित की जाती है, इसलिए उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उनके कितने लोगों ने अपनी अब तक गिरफ्तारी दी? यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आंकड़ा तो नहीं, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर 20 से 25 लोग हैं, इनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, तो किस तरह की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो होगी वो किस तरह की होगी और कब इनको रिहा किया जाएगा? अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया तो ये पुलिस विभाग के द्वारा तय की जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर ये थोड़ी देर के बाद में इनको जो प्रक्रिया के तहत इनको फिर देखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। सब पूरा परिचय दे देंगे। हाँ जी, हाँ जी। हितेश पिस्दा, SDM भिलाई नगर छावनी। जांजगीर चांपा में भी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेसियों ने जेल भरो आंदोलन किया। नेताजी चौक से नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेसी कचहरी चौक पहुंचे और पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस के जेल भरो आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की खास तैयारी की और कचहरी चौक में बैरिकेडिंग पर महिला और पुलिस कर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। युवा कांग्रेसियों को बैरिकेड पार करने से रोकते समय पुलिस के साथ झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस के आगे प्रदर्शनकारी कमजोर पड़े। पुलिस ने करीब 150 युवा कांग्रेसी को अस्थायी जेल में रखा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ पर सभी जिला मुख्यालय में आज युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के द्वारा जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में आज जहांगीर युवा कांग्रेस के साथी द्वारा हम लोग नेताजी चौक से कचहरी चौक होते जेल जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगा के हम लोग को रोका गया है और जहांगीर थाना में, जो कि यहाँ पर यातायात का थाना, यहाँ अस्थायी जेल बना के हम लोग को रोका गया है। आप सभी को पता है कि देवेंद्र यादव जी जो युवा नेता हैं, उनको जबरदस्ती बीजेपी सरकार फंसाने का प्रयास कर रही है। वहाँ देवेंद्र यादव जी जिस दिन घटना हुआ उस दिन गए थे, 15 मिनट जमीन में बैठे थे, फिर उनको कुछ कारणवश रायगढ़ जाना पड़ा तो वो रायगढ़ गए। न बीजेपी के पास एक फुटेज है देवेंद्र यादव जी का किसी को भड़काने के लिए, न वो कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए गए हैं, न वो किसी के बारे में कुछ बोले हैं, मगर बीजेपी
पूरा अपना जो फैलवर है उसको कांग्रेस के ऊपर डालना चाह रही है और युवा नेता देवेंद्र यादव को फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें बीजेपी नाकाम होगी। युवा कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। आज उसी कड़ी में हम लोग के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया है और अगले कड़ी में भी जो भी निर्देश रहेगा प्रदेश से हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। युवा कांग्रेस जांजगीर चांपा जिले की इकाई के द्वारा आज जिला मुख्यालय में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें यहाँ पे एक रैली नेताजी चौक से निकाली हुई थी, जिसमें लगभग 150 कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पर कचहरी चौक के पास उनको रोका गया, समझाइश दी गई, नामांकन करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। लोगों की संख्या इस रैली में 1.5 से ज्यादा। बस्तर कांग्रेस और बस्तर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेल भरो रैली निकाली और कोतवाली थाना पहुंचकर गिरफ्तारी दी। बीते दिनों बलौदा बाजार में हुए हिंसा में पुलिस द्वारा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर में युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष अजय बिसाई के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन रैली निकाली गई। रैली राजीव भवन से गोल बाजार होते हुए कोतवाली पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। मीडिया से बात करते हुए अजय बिसाई ने कहा कि बीजेपी शासन ने जिस तरह से निर्दोष लोगों को दोषी करार देकर उन पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। साथ ही बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार देवेंद्र यादव को रिहा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल द्वारा सिरसा गेट पर रोके जाने के संबंध में कहा कि इस तरह की घटना घोर निंदनीय है। बीजेपी सरकार ये बात याद रखे कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री का बस्तर दौरा हो सकता है, फिर उन्हें वहां करारा जवाब दिया जाएगा। माननीय देवेंद्र यादव जी जो है भिलाई के विधायक हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया है झूठे प्रकरण में और उनके ऊपर आर्म्स एक्ट जैसी धारा लगाई गई है और हमारे जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है झूठे प्रकरण में भाजपा सरकार के द्वारा। इसके विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं कि हम सबको भी अरेस्ट करिए। जब झूठे प्रकरण में देवेंद्र यादव को आप कर रहे हैं तो हम सबको। फिलहाल तो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय में और हम दूसरा भी आंदोलन करेंगे क्योंकि झूठे प्रकरण में अगर आप किसी देवेंद्र यादव सहित हमारे एनएसयूआई कांग्रेस के नेताओं को जबरन झूठे मामलों में जिस प्रकार से राज्य शासन ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और जब तक हमारे साथियों को राज्य सरकार छोड़ नहीं देती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसी तारतम्य में आज यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथियों द्वारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बलौदा बाजार का जो मामला हुआ है इसमें छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार पूरे देश में बहुत बदनामी साबित हुई और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव, उसके साथ साथ युवक कांग्रेस के हमारे साथियों को, एनएसयूआई के साथियों को जबरदस्ती झूठा प्रकरण बनाकर उनको जेल भेजने का काम किया है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लगातार विरोध प्रदर्शन, धरना का कार्यक्रम हो रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे बलौदा बाजार प्रकरण में, आगजनी प्रकरण में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इशारे में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गृह मंत्री के इशारे पे, मुख्यमंत्री के इशारे पे जिस प्रकार से निर्दोष युवाओं पे कार्रवाई हो रहा है, हमारे दुर्ग भिलाई के 2 बार से विधायक और महापौर आदरणीय देवेंद्र यादव जी सहित हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे एवं एनएसयूआई के अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा सहित निर्दोष लोगों को जो कार्रवाई किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज युवक कांग्रेस के आह्वान पर आज जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम है। आज हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अपनी इन ओछी हरकतों से बलौदा बाजार प्रकरण में, आगजनी प्रकरण में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इशारे में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को
सोशल मीडिया में सफाई अभियान चलाने पर छात्रों और स्थानीय युवकों के साथ साथ परलकोट संयुक्त पत्रकार संघ के पत्रकारों साथियों द्वारा परलकोट जलाशय में सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय पंखाजुर का धरोहर परलकोट जलाशय, जो एकमात्र परलकोट पंखाजुर क्षेत्र की सौंदर्यता को दर्शाता है, जहां लोग दूर दराज से उसे देखने आते हैं। परलकोट जलाशय की जब जब बारिश में पानी ओवर होता है तो लोग हजारों की संख्या में परलकोट जलाशय को देखने आते हैं। परलकोट जलाशय की बनावट अंग्रेजों के जमाने में परलकोट पंखाजुर क्षेत्र की किसानों के लिए डीएनके प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, ताकि किसानों को खेती किसानी के लिए पानी की समस्या न हो। परलकोट जलाशय से हजारों हेक्टेयर सिंचाई होती है, जिसके क्षेत्र के युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है। साथ ही सभी दुकानों को साफ सफाई रखने की समझाइश देते हुए डस्टबिन का उपयोग करने की बात कही गई है। कहाँ तक कामयाब हुआ? जी, मैं बता दूं कि परलकोट जलाशय जो है वो परलकोट क्षेत्र का एक दर्शनीय स्थल है और लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं और आकर यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर कचरा फैलाते हैं। उसके लिए मैंने एक सोशल मीडिया में एक अभियान चलाया था और उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों तक इसे जानकारी पहुंची और उसके बाद लोग जुड़े इस अभियान से और आज यहाँ पर हम आए। कई सारे यहाँ पर आज राजेश हलदार भैया द्वारा जो एक बहुत ही अच्छा मुहिम जो छेड़ा गया था, जिसमें हम सभी युवाओं ने और भाई बहनों छोटे छोटे उन्होंने आके योगदान दिया। बहुत ही अच्छा लगा कि परलकोट एकमात्र जो जलाशय है दर्शनीय स्थल, इसको हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम इसको देखभाल करें एवं स्वच्छ बनाए रखें। बाकी अच्छा ही योगदान रहा सभी का। और हम बेमेतरा जिला मुख्यालय समेत गांव में हल षष्ठी पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना को लेकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मान्यताओं के मुताबिक हल षष्ठी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन होता है। इस मौके पर मंदिरों में महिलाएं भारी संख्या में पूजा करती हुई नजर आईं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला प्रसिद्ध नहरिया बाबा हनुमान मंदिर में चोरी का है, जहां चोर आधी रात को 3 दान पेटी उठा ले गए। सुबह जब लोगों को चोरी का पता चला तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। नहरिया बाबा मंदिर की दान पेटियां चोरी हुई हैं। 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिर की दान पेटियां जो कि टीने के डिब्बे की बनाई हुई पीछे के परिसर में लोग रख देते थे तो वहाँ पे ताला लगा देते थे। बाकी जगह खुला हुआ था, वहाँ से जात चोर लोग घुस करके और दान पेटी को चोरी करके ले गए। मोडस ऑफ पुलिस के हिसाब से लग रहा है कि आसपास के गिरोह। खबर बेमेतरा जिले के थान खमरिया से है, जहां नगर से दूर शराब दुकान संचालित हो रही है, जिसे अब बड़े रसूखदार लोग शहर के अंदर बाईपास मार्ग पर संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं शराब दुकान के स्थानांतरण की जानकारी देते ही नगर पंचायत अध्यक्ष तितली गौरव बिंदल के नेतृत्व में कई पार्षदों और नागरिकों ने दुकान के स्थानांतरण पर रोक लगाने को लेकर विधायक ईश्वर साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा को आवेदन सौंप चुके हैं। तो वहीं स्कूलों के शिक्षक और छात्रों ने भी शराब दुकान को लेकर आपत्ति जताई है। छात्राओं और शिक्षकों का कहना है कि इस स्थान पर शराब दुकान खुलने से हमें स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत होगी। मैं यहाँ लेक्चरर संस्कृत में हूँ। अभी वाइस प्रिंसिपल का भी पोस्ट मैंने संभाल के रखा है यहाँ। सर, थान खमरिया में झंडा चौक है, वहाँ पर शराब की जो दुकान है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। सर, उस पर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा सर, और जो आम जनता उस पर क्या असर पड़ेगा? ये तो सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में यहाँ पर बॉयज स्कूल भी है बगल में, उसके पीछे आप कन्याशाला भी लगता है यहाँ पर और आत्मानंद का भी स्कूल लगता है। 3-3, 4-4 विद्यालय है यहाँ पर और जो 100 मीटर 200 500 मीटर के दायरा में आ रहा है सर ये चीज़। और मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल थान खमरिया से हूँ।
खमरिया मुख्यालय में शराब की दुकान जो शिफ्ट किया जा रहा है उससे आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा बेटा? क्या शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो स्टूडेंट्स लोग के आने जाने में प्रॉब्लम होगा, भीड़ भाड़ होगा, तो जो यातायात है उसमें भी प्रॉब्लम होगा और ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उसमें और स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम एक्सीलेंस स्कूल फ्रॉम थान खमरिया डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा। आपके थान खमरिया में झंडा चौक के पास शराब की दुकान को शिफ्ट किया जा रहा है, उससे आप लोगों को क्या असर पड़ेगा और क्या होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए? सर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय और बीजेपी सदस्यता अभियान वॉर रूम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के इस कार्यक्रम की क्या रही खास बातें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गौरतलब है कि बीजेपी 6 साल में एक बार सदस्यता अभियान चलाती है, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी सदस्यता अभियान और वॉर रूम का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इसको लेकर पार्टी ने जोरों शोरों से तैयारियां कर रखी थी। बीजेपी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश भर से पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पार्टी की नीतियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के युवाओं और माताएं बहनें तिरंगा यात्रा को बढ़ाकर घर से निकली हैं। हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए और देशभक्ति होनी चाहिए। हम सबको पीएम की मन की बात से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, मुरलीधर मोहोल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा सहित कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हमारे साथ मौजूद है। सर, मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपने क्या सुना? देखिए, मन की बात का जो कार्यक्रम है, हम सब लोगों को महीने के अंतिम रविवार का इंतजार होता है कि हम मोदी जी के मन की बात को जरूर सुने। हम स्टार्टअप के माध्यम से कैसे हमारे युवा साथी अपने भविष्य को संवार सकते हैं, इस देश के भविष्य को संवार सकते हैं। तिरंगा यात्रा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया कि कैसे देश और प्रदेश के हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथी तिरंगा यात्रा में निकले हुए हैं। हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश और प्रकृति के बारे में जितने अच्छे कार्य होते हैं उनको इस मन की बात के माध्यम से संकलन करके हम सबके बीच में रेखांकित किया जाता है और हम सबको मन की बात के कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।